कंप्यूटर साइंस क्लास 12th बोर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें मैं आप लोग को अपने बोर्ड प्रैक्टिकल्स का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। और इसमें मेरे पे देखो कुछ सामान नहीं था, तो मैंने नोटबुक में सिंपली अपना ऐसे हेडिंग डाल के दिखा दिया कि आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रहा हूँ अपना कंप्यूटर साइंस बोर्ड प्रैक्टिकल का। अभी दिन के कुछ ऑलमोस्ट 1:30 हो रहा है और जस्ट अभी मैं 10-15 मिनट पहले स्कूल से आया हूँ। ठीक है, और आके मैंने सोचा सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोग को टाइम से इन्फॉर्म कर दूँ। तो बात करें तो आज था मेरा फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल। सबसे ज़्यादा डर था मुझे कंप्यूटर का ही, बाकी तो देखो फिर भी होता है ना, फिजिक्स में थोड़ा पता है। कंप्यूटर में मेरे को ये था कि मैं रिवाइज ना के बराबर कर रखा था मैंने पूरे साल और ना के बराबर पढ़ा था। तो मेरे को यही डर था कि मैं वाइवा में कुछ गलत ना हो जाए, मतलब समझ रहे हो ना। तो यही, तो सबसे स्टार्टिंग से बात करें तो सी एस तो वो था, प्रैक्टिकल था। हमें टोटल देखो दो फाइल्स बनानी थी। दो फाइल्स बनानी थी, जिन जिन का सी एस था सबको पता ही होगा भाई। दो फाइल बनानी थी, ठीक है। दो फाइल बनानी थी जिसमें से एक थी प्रोजेक्ट, एक थी जो प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। एक प्रोजेक्ट फाइल थी, एक थी प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। एक प्रोजेक्ट और एक प्रैक्टिकल फाइल, ऐसे दो फाइलें बनानी थी हमें टोटल। दोनों फाइलों को हमने प्रिंट करवाना था, पूरा कोड वोड लिखना था और अच्छे से करना था, ठीक है। और उसके अलावा हमें वाइवा के लिए प्रिपेयर करना था और हमारे क्वेश्चंस वगैरह थे उनको करना था। तो अगर उसकी बात करें तो देखो ऑप्शन हमें मिले थे। देखो एक आया था, एक स्टैक का क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्टैक का क्वेश्चन आया था, देखो 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए थे। एक स्टैक का क्वेश्चन आया था, एक सीक्वल का क्वेश्चन आया था जिसके 4 पार्ट थे, ठीक है। 4 पार्ट थे, 4 मार्क्स का था। और एक आया था, एक था बाइनरी और सीएसवी में ऑप्शन। तो जो मेरी वाली शीट थी, मेरा था सेट बी, तो मेरे में बाइनरी आया था। वैसे दूसरों को सेट ए में सीएसवी था, तो मेरा आया था बाइनरी। और मेरे को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मेरे को बाइनरी ही आता था, मतलब मेरे को सीएसवी आता है लेकिन उतना अच्छे से नहीं जितना मैं बाइनरी में कॉन्फिडेंट था, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बात करें तो ये सब कुछ मिला। 4-4 मार्क्स के टोटल ये थे, तो 12 मार्क्स का टोटल हमारा प्रैक्टिकल लिखने का था और 3 मार्क्स का हमारा वाइवा था, ठीक है। 3 मार्क्स का वाइवा था। बाकी जो 15 मार्क्स थे वो इन दो फाइल के थे, मतलब जो 15 थे, एक फाइल के इसके प्रोजेक्ट फाइल के 8 नंबर, प्रैक्टिकल फाइल के 7 नंबर, 15 इसके थे, 12 इनके और 3 इसके, तो 30 टोटल हो गए, ठीक है। ये तो देखो लिख लिया। एग्जामिनर थोड़ा लेट आया था तो आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, आराम से एकदम फुल चिल मोड में लिखा है पूरा, आराम से साइड वालों से पूछ के बढ़िया भाई, पूरी मतलब अच्छे से हो गया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम बढ़िया से एकदम हो गया, ठीक है एकदम। फिर उसको हमें अपनी टीचर को भेजना था, फिर उन्हें इसका प्रिंट निकालना था, प्रिंट निकाल के हमें अपनी जो मेन प्रैक्टिकल फाइल वाली शीट थी उसमें लिखना था। और हमें सिर्फ एक क्वेश्चन था जो हमें लिखना था, बाकी ये दो हमें कोड करने थे, स्टैक का और बाइनरी का हमें कोड करना था। बाकी सीक्वल का जो था वो हमें डायरेक्ट हमें अपनी आंसर शीट में लिखना था, बाकी हमें कोडिंग करनी थी। और कोडिंग करके हमें अपनी मैम को पीडीएफ बना के ईमेल पे सेंड करना था और उसके बाद उससे मैम ने प्रिंट निकाल के हमारी जो शीट है उसमें स्टेपल करना था, ठीक है। ऐसा कुछ करा। तो ये करते 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 मतलब 11:30 तक ये सब मतलब सबका ऑलमोस्ट हो चुका था, ठीक है। हो गया। उसके बाद हमारे वाइवा से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। भाई वाइवा सबको डर लग रहा भाई, कैसा होगा क्या होगा, हार्ड ना पूछ ले, प्रोजेक्ट से ना पूछ ले कुछ। और पता है हम प्रोजेक्ट भी करके कहते, मतलब ये मान लो भाई 50 पन्नों का प्रोजेक्ट है, कितना ही पढ़ लेगा कोई बंदा, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, पढ़ लिया था। लेकिन तब भी ये था कि भाई क्या ही पूछ लेंगे। और पता है अगर आप लोग का भी सीएस का प्रैक्टिकल बचा है, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा भाई, एक चीज़ ज़रूर पढ़ के जाना। पता है क्या है? अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो भी आपने फंक्शन उसमें यूज़ करें, कितने करें, क्या करें, हर फंक्शन का नाम वगैरह वो वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी थोड़ा अभी मेरे को खांसी आ गई क्योंकि मेरे को भाई क्या ही बोलूँ, तबीयत ठीक से भी नहीं लग रही, ठीक है। और फिलहाल अभी बताऊँ तो मेरा कैसा क्या, मेरा तो ओवरऑल ठीक ही गया, मतलब इतना मतलब एकदम बेस्ट भी नहीं लेकिन अच्छा था। अभी तक कंपेरेटिवली जितने भी हैं उनमें बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा गया, ठीक है। मतलब ठीक था, है ना। क्या ही बोलूँ भाई, समझ नहीं आ रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा फीलिंग। ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था भाई कि कैसा जाएगा कैसा जाएगा। भाई लिटरली अभी मैं सुबह पता है 4:30 पे सोया हूँ, 4:30 पे सोया हूँ और सुबह 7:30 उठा हूँ। मतलब मैं लेट हो गया था भाई आज उठने में, और मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8 AM था। सोचो, मैं इतना जल्दी जल्दी में भागा हूँ ना। और मेरा स्कूल, मेरे घर से जो मेरा घर है वहाँ से मेरे स्कूल का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट, वॉकिंग डिस्टेंस है 15 से 20 मिनट का। सोचो भाई कैसे पहुँचाऊँगा मैं। लेकिन पहुँच गया था सही टाइम पे क्योंकि एग्जामिनर लेट आया था, तो दिक्कत भी नहीं हुई भाई। वैसे ऑलमोस्ट बच्चे आए भी नहीं थे, आना तो ऑलमोस्ट बच्चों ने शुरू करा था, मतलब ज़्यादातर मतलब थोड़े आधी क्लास आ गई थी। देखो टोटल 22 या 25 बच्चे थे मेरी क्लास में, तो आधे आ गए थे, आधे आने रह गए थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आ गए थे, ठीक है। ओवरऑल बात करूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था। ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब लगता है स्टार्टिंग में डर वही होता है ना, जब तक अपने बिना आता तो वही होता है, जब हो जाता है तब लगता है भाई इतना भी कुछ था नहीं। अब मैं आप लोग को क्या सजेस्ट करूँगा भाई, देखो 11th के बेसिक्स करके जाओ भाई, एक्सटेंड अपेंड, ठीक है। एक्सटेंड मेथड, अपेंड मेथड, सीक टेल वगैरह। भाई लिटरली एक चीज़ तो ऐसी हुई कि हमारे में ना ऑलमोस्ट हर दूसरे बच्चे से रैंड, रेंज, रैंडम, इन सब के बारे में पूछ रहे थे। मतलब जो रैंडम वाले फंक्शंस है मॉड्यूल, जो पाइथन मॉड्यूल में थे, उनसे सबसे पूछ रहे थे कि ये रैंडम के कौन कौन से हैं ऐसे, ठीक है। तो वो भी पढ़ के जाना, कितने होते हैं। देखो मैम ने पूछा कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, है ना। और तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें जितने पढ़ाएंगे उतने बोला। जैसे हमें 3 पढ़ाए थे तो हमने बोला 3, तो ऐसे ही बोलना तुम भी, ये नहीं कि 4 हो गए मैम को चौथा मेरे को याद नहीं आ रहा है, ऐसे मत बोला। मतलब थोड़ा समझ जाओ, अपने हिसाब से थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी करना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें
कि और क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो मोस्टली बेसिक्स से थे। बाकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे थोड़ा बहुत, कि तुम्हारा प्रोजेक्ट किस काम का है, फ्यूचर में इसका क्या काम आएगा, वो सब भी करके जाना, मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इसका, ठीक है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा बात करें कि रिटर्न पार्ट में क्या था, तो बाइनरी का सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें फाइल क्रिएट करनी थी, उसमें हमें डेटा स्टोर करना था, मतलब ऐड करना था, और उसके बाद हमें एक यूज़र से इनपुट लेके, मतलब सिंपली एक मतलब एक दे रहा था, मतलब कंडीशन की मार्क्स जिसके इतने से ज़्यादा हैं वो इनपुट करो, ठीक है। आसान सा था, स्टैक का भी नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो फिर उसे करा और हो गया। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए अच्छा पेपर था, मतलब अच्छा था, इतना कुछ स्ट्रेस लेने वाला था नहीं। अब देखते हैं कितने आते हैं मार्क्स, वो तो जब पता चलेगा जब बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा। अभी बस मेरा कल है मेरा फिजिक्स का भाई, कल होगा गाइस मौत का नंगा नाच, मौत का नंगा नाच होगा भाई कल। कल फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, फिजिक्स का भाई सोचो। ओवर हाइप्ड नहीं है, जो भी सोचते हैं ना ओवर हाइप्ड है, फिजिक्स नहीं है भाई। अभी तुम लो कभी साइंस, जो भी अगर जूनियर्स देखने साइंस लो, और फिजिक्स के प्रैक्टिकल का वेट करो बस तुम, क्योंकि जब तुम सुनोगे ना भाई, पहले तुम पढ़ो, पढ़ने में बहुत बढ़िया मज़ा आएगा, इंटरेस्ट से मज़ा, है ना। लेकिन जब वाइवा की बारी होगी, जो अंदर से फटती है भाई, क्या ही बोले। अब मेरा है तो सोचो कल, और वो भी गैप भी नहीं है भाई, सीएस का था आज, अब कल उसका है, तो अब देखते हैं। और बाकी फिर मेरा सिर्फ कल फिजिक्स के बाद मेरा एक सिर्फ बचेगा फिजिकल एजुकेशन, इनकी भी मैं वीडियोस डालूंगा, आप लोग सारे सब्जेक्ट की चेक करें ना, बाकी मैंने डाल रखी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना, बस इतना ही कहना था आप सभी, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। अगर आपको एक्सपीरियंस वीडियोस भी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम वगैरह की लिंक भी मैंने डाल रखी है, उस पर जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। किसी क्वेरी के लिए आप लोग मेरे से ईमेल आईडी पे बात कर सकते हो, ठीक है। बाकी इतना ही कहना था, होप सो आपको अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से कर देना भाई, क्योंकि अच्छा लगता है यार, मोटिवेटिंग लगता है थोड़ा, कि भाई देख रहे बंदे मेरा एक्सपीरियंस भी कोई जानना चाह रहा है, इसलिए ठीक है। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स।